बोलो। इसकी तो आवश्यकता नहीं है ना अभी, तो सिर्फ हम लोग को बेसिक करना है। ठीक है, देखो पहले हम लोग देखें कि क्या क्या अभी तक हम लोग पढ़े, मकसद हम लोग का क्या है, एक हफ्ते का क्या मकसद लेके चल रहे हैं। तो जोड़ जोड़ घटाव चल रहा है। क्यों भाई, क्योंकि जोड़ घटाव नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। अरे आता तो थोड़ी ना सिखाते, आता तो थोड़ी ना सिखाते। ठीक है, अभी रिकॉर्डिंग चालू है ना। नहीं तो तुम लोग की तरफ नहीं है, टेंशन नहीं लेने का है, तुम्हारे तरफ नहीं है। वो अभी बदमाशी करने लगोगे ना तुम लोग, नहीं पढ़ोगे, कुछ डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं करोगे, तब तुम लोग का भी रिकॉर्डिंग करेंगे और भी डाल देंगे, ताकि तुम्हारे मम्मी पापा लोग भी देख सकेंगे भाई कैसे आंसर कर रहा है। ठीक है, अभी नहीं, थोड़े लेट में। चलो, हम लोगों का मकसद था, एक मुहिम चला रहे थे कि भाई जो आपको 5 साल से मैथ को भुलवाया गया है, ठीक है, गणित को भुलवाया गया है, उसको थोड़ा सा याद कर लो। हम लोग क्या मकसद, क्या गोल क्या है, हम लोग का लक्ष्य क्या है। लक्ष्य है भाई जोड़ घटाव सीखना। क्या है? जोड़ घटाव सीखना। अब जोड़ घटाव का मतलब थोड़ी ऐसा है यार कि वो बच्चे जो लल्लू टाइप का जोड़ घटाव करते हैं वही सब सीखता है, नहीं है ना। आपको कुछ नया सीखने को मिला कि नहीं मिला? जोड़ घटाव पे एक दिन क्लास चला ना, कुछ नया सीखने को मिला। अभी कहोगे तो उससे भी बड़ा बड़ा जोड़ घटाव सिखाएंगे जो वाकई में अभी आप लोगों को कभी सिखाया नहीं गया, उसकी भी जरूरत है। जोड़ घटाव सिर्फ जोड़ घटाव नहीं है। आप ये बता दो, अगर कोई मशीन को खोलना है, मशीन को बनाने के लिए खोलना है, मान लो कि मशीन ही बनाना है, तो तुमको क्या चाहिए? क्या चाहिए? अरे पेचकस चाहिए, रिंच चाहिए, प्लास चाहिए, ऐसे मतलब और कुछ चाहिए? मतलब कि उसको क्या बोलते हैं, एक शब्द में टूल्स कहते हैं। टूल्स या टूल बॉक्स नाम सुने होंगे, टूल या टूल बॉक्स, वो चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए, 100% शॉट चाहिए। अगर जिंदगी में गणित के साथ जूझना है तो गणित का टूल्स क्या है, देख लो। टूल्स है जोड़ घटाव। इसके अलावा आप गणित में क्या करोगे यार? इसके बिना कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। इसके बाद गुणा भाग, गुणा भाग, ऐसा ये सब क्या है? टूल्स है। ठीक है, एलसीएम, इंग्लिश लिख दो काम चलेगा। एलसीएम, एचसीएफ, ये क्या है? ये भी टूल्स है। इसी तरह से गुणनखंड, गुणनखंड जानते हो? गुणनखंड, एक गुणनफल हो गया, गुणनफल हो गया, ये क्या है? गुणनखंड। फैक्टराइजेशन मतलब उसको तोड़ तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ा में कर देना, गुणनखंड। और क्या चीज? वर्ग। वर्ग और वर्गमूल में ही बच्चे नहीं समझ में आता कि उसको वर्ग कह रहे हैं कि वर्गमूल करके, जानता है तुम लोग? जानते हो वर्ग और वर्गमूल में क्या अंतर है? वर्ग और वर्गमूल में, हाँ, फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। देखिए मैं क्या बोला था, वर्ग और वर्गमूल में अंतर नहीं समझ में आ रहा, घन और घनमूल में अंतर नहीं समझ में आ रहा, कैसे कैसे 10th का मैथ पढ़ा दें, कैसे 9th का मैथ पढ़ा दें? मैथ कठिन नहीं है, मैथ को कठिन लोगों ने मिलकर बनाया है। ठीक है, उस चीज को भुलवा दिया लोगों ने जो कि टूल्स था। आपके पास से टूल बॉक्स को लूट लिया गया है। अब कहा गया कि जाओ बेटा तुम मशीन खोल के दिखा दो। ठीक है, मशीन बना के दिखा दो, तुमको पेचकस नहीं देंगे हम, रिंच नहीं देंगे, प्लास नहीं देंगे, ठोकने के लिए हथौड़ी नहीं देंगे, जाओ तुम मशीन बना दो। कभी बना पाओगे? कभी संभव नहीं है यार, कभी संभव नहीं, किसी से भी संभव नहीं। आप जो एकदम सबसे ज्यादा जरूरी चीज था वो तो आपने लूट लिया। ठीक है, लूट के कह रहे हैं कि मशीन बना दीजिए, कहां से मशीन बनेगा? सोचो, नहीं नहीं बता सकते तुम लोग? तुम लोग दो से गुणा होता है। अच्छा एक एग्जाम्पल ले लो, मान लेते हैं कि हम 16 का वर्ग चाहिए और 16 का वर्गमूल चाहिए, बताओ कितना होगा? इससे आसान तो कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो 4 × 4 तो 16 ही होता है ना। अरे 16 का स्क्वायर क्या? कुछ समझ में आ रहा तुमको? धीरे धीरे। अरे तो पहले से तुम लोग को याद था ना यार कि 16 किसका 256 ही होता है, तो फिर क्यों नहीं उसको इम्प्लीमेंट किए? अब देखो
कभी कभी क्या होता है, रामायण देखे हो ना, रामायण में रखा रहेगा तीर कि भाई एक ब्रह्मास्त्र है, लेकिन ब्रह्मास्त्र को चलाता नहीं है, ठीक है, मरने के समय में चलाएगा। पहले चला दिए होते तो युद्ध पहले ही खत्म हो गया, क्या होता है, तमाशा बनाने की क्या जरूरत थी बोलो। तो इसी तरह से जो है कि 16 के स्क्वायर पहले से याद था कुछ लोगों को, लेकिन फिर भी बैठ के गुणा कर रहे हो। देखो 16 का जब हम वर्ग कहेंगे तो वर्ग में ऐसे कहेंगे कि 16 का स्क्वायर, और 16 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 16 गुणे 2 नहीं है, 16 गुणे 16 है, मतलब है कि 16 2 बार। जैसे मैं तुम लोग को कहता हूँ कि तुम लोग गधा का स्क्वायर हो, मतलब कि गधा गुणे गधा हो, बात समझ में आया। गधा का स्क्वायर मतलब क्या हुआ, गधा गुणे गधा, तो 16 का स्क्वायर क्या हुआ, 16 गुणे 16। अब इसका क्या आ जाएगा, 256। 256 याद करो, 1 से 20 तक तो ऐसे रोज बोलते बोलते याद करा दूंगा मैं, ठीक है। 256 19 का कितना होता है स्क्वायर, 9 का बता, यही सोचना पड़ रहा है। 13 का, 18, 15, उधर भी याद कर जाओ, ठीक है, सब लोग याद कर लो, तुम लोग तो मान लो याद है, तुम लोग याद करो। ये है 256, ठीक है। अब आप देखिए कि 16 के वर्गमूल कैसे लिखोगे, तो 16 का वर्गमूल जब लिखना रहेगा तो हम ये कहेंगे कि वर्गमूल 16 के लिए कैसे, 16 का रूट, अंडर रूट 16, अंडर रूट 16, इसको ऐसे पढ़ेंगे या फिर रूट 16 पढ़ेंगे या वर्गमूल 16 पढ़ेंगे, ठीक है। वर्गमूल 16 का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर आप किसी तरह से जुगाड़ से इसका गुणनखंड करो, मतलब गुणनखंड का मतलब क्या है, खंड खंड करिए, किस रूप में, गुणा के रूप में। गुणा के रूप में किसी भी संख्या को खंड खंड काट देना ही क्या है, गुणनखंड है, ठीक है। तो बहुत साधारण सी भाषा, इसको क्या कर सकते हो लोग, मानो इसको 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, सही है, 2 दूनी के 4, दूनी 8, दूनी 16 हो जा रहा है। अब अगर ऐसा हो ही गया, थोड़ा खुशी मनाओ, 2 का जोड़ लगाकर, इस 2 के बदले में 1 2 आ जाएगा और इन 2 के बदले में 1 2 आ जाएगा, क्योंकि गुणा से ही निकल कर आए तो ये भी बेचारे गुणा में ही रहेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। अब बहुत लोग जानते हो कैसे करोगे, यहाँ पे जब ये डंडा खींचा हुआ था तो इस डंडे से इतनी प्यार हो जाएगी कि यहाँ भी डंडा लिखोगे, नहीं लिखना है भाई, यहाँ का जोड़ा लगा के निकाले तो सिर्फ डंडा छोड़ दो, ये वर्गमूल वाला जो चिन्ह है उसको हटाइए वहां पे, तो 2 गुणे 2 इक्वल टू कितना, 4। आई बात समझ में। ये था वर्ग और वर्गमूल। थोड़ा और दिया जाते हैं, घन और घनमूल क्या होता है, जोड़ घटाव गुना भाग एलसीएम एचसीएफ गुणनखंड और वर्ग वर्गमूल। घन घनमूल क्या है, घन और घनमूल। घनमूल क्या मतलब, घन और घनमूल, घन का मतलब होता है 3 बार के पावर 3, या कहें कि घात 3, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि 5 के घाते 3 है, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे घन, इसको क्या कहेंगे, घन, ठीक है। 5 के घात 3 का मतलब कहेंगे घन। अब 5 के घात 3 का वैल्यू कितना होता है, 5, इसका मतलब हो गया क्या चीज, 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 गुणे 5, सही है, 5 गुणे 5 गुणे 5, 3 बार 5। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो 50 25 और 25 पचे 25 से 125, ये तुम्हारा आंसर। 5 का घन कितना होगा, 125 होगा। कोई दिक्कत है क्या, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। घनमूल देखते हैं, घनमूल का मतलब क्या, जैसे मान लेते हैं हम कितना करें, 64, 64 का घनमूल, 64 का घनमूल कैसे लिखेंगे, तो घनमूल को 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक लिख सकते हो ऐसे लिखकर, ऐसे, और बहुत छोटा सा 3 लिखना है, ऐसे 3। और वर्गमूल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पे छोटा सा 2 लिखेंगे, तो छोटा सा जो आंख में दिखे ना, ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 16 भी सिर्फ लिख सकते हो, इसका मतलब यही चीज है। या इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, 16 के पावर 1/2, वर्ग रहेगा तो पावर 2,
और वर्गमूल रहेगा तो पावर 1/2, या फिर ऐसे या फिर ऐसे। घनमूल है तो 64 का घनमूल का मतलब क्या? 3। यही बात समझ में, 64 का 3, या फिर इसको क्या लिख सकते हो, तो हम लोग लिखेंगे 64 के पावर, 64 के पावर कितना? 1/3, 1/3, ये है घनमूल। अब बोलो कि कैसे निकालेंगे, तो निकालने के लिए 64 का गुणनखंड करो, 64 का गुणनखंड करो। गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी के 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। ठीक है, अब आप यहाँ पे टू दी पावर 1/3 लिखते रहो, कोई दिक्कत है नहीं। क्योंकि 1/3 लिखा हुआ है, हम क्या करेंगे? 3 का जोड़ा लगाएंगे। तो इन 3 के बदले में 1 बार 2, इन 3 के बदले में 1 बार 2, ये इसके बदले में, ये इसके बदले में। ठीक है, तो फाइनल आंसर कितना आएगा? 2 गुणे 2 4। मतलब ये तुम्हारा घनमूल वाला पोर्शन एक हुआ ऐसा, ये आपका वर्ग और वर्गमूल वाला पोर्शन हुआ ऐसा। इसमें हम लोग और भी बहुत काम करने वाले हैं, ठीक ना? क्लियर है? उतारो इसको। ये सब क्या है? टूल्स है, औजार। गणित का क्या है? ये औजार है। अगर ये औजार हम जानते रहेंगे तो गणित को बना सकते हैं, अगर नहीं जानेंगे तो नहीं बना सकते। हो गया? मतलब यह है कि एक हफ्ते तक हम लोग इसी के आसपास काम करेंगे। वैसे 2-3 दिन तो बात हो ही गया ना, अगर थोड़ा थोड़ा भी सीख जाएंगे तो काम करना शुरू कर देंगे। सिर्फ आपको आपके ही मैथ से मैं क्वेश्चन कराऊंगा, वो बिना पढ़ाए, तो भी आप सॉल्व कर लोगे। जहां तहां से कुछ क्वेश्चन डेमो के रूप में दिखाएंगे कि आपको बिना पढ़ाए भी कर सकते हो। बोलो, कोई गुस्सा है क्या? नहीं, ठीक। मिटाएं? अरे दे दो यार, दे दो। उन लोग धूप में बैठा है ना, और होगा उसमें ना। होगा, निकल ना। हो गया ना? कोई दिक्कत है नहीं? मिटा दूं? अरे क्यों नहीं लिख पा रहे यार? ठीक है, हम लोग देखो जोड़ घटाव पे बहुत कुछ चर्चा कर चुके हैं, 2-3 टाइप का देख लिए हैं। ठीक है, 2-3 टाइप में किसी टाइप में कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब क्यों, किसी टाइप में कोई दिक्कत है क्या? तुमको दिक्कत है क्या? ऐसे मान लो कि अगर -2 + 4 -2 8 6 + 9 -110, इसको कर सकते हैं, जोड़ा जा सकता है, कोई दिक्कत परेशानी की नहीं है। तुमको कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, जबरदस्ती कर रहे हो।
जबरदस्ती कर रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या करना है, माइनस वाले को एक जगह पर रख लो, -2 -2 8 6 -1 1 10, और प्लस वाले को एक तरफ पे कर लो, +4 और +9। इसमें जो सीखने वाली बात थी ये था कि अगर 110 के पहले माइनस साइन है, इसका मतलब ये माइनस साइन इसका बपौती है। कोई 110 कहीं भी जाएगा तो ये माइनस साइन को लेकर जाएगा। जैसे 110 जब यहाँ पे दिया ना, ये बेचारा अपना ढोए हुए लेके जा रहा है। ये देखो +4 था, +4 अपना लेकर गया है, +9 लेकर गया। बात समझ में आया? अब प्रोसेस करना शुरू करो। 2 रुपए कर्जा दो, इतना कर्जा इतना कर्जा, तो सब कर्जा जुड़ जाएगा। सब कर्जा जोड़ दो ऐसे, माइनस कितना 6 6 2 8 1 8 9, इसमें कुछ कर नहीं सकते तो 9 का 9 ही छोड़ दिया, 1 और 2 3, तो -398 होगा। अब आपका कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको न जाने कौन रटवा दिया है कि माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस प्लस माइनस होता है। अरे क्वेश्चन के माध्यम से सीखो ना, रट्टा मार के नहीं। एक जगह पे मल्टीप्लीकेशन में यूज हो रहा है और आप क्या कर रहे हो कि वही एक ही धारा को हर जगह पे बहवाना चाह रहे हो, तो गलती होगा ना। बात समझे? शुरू में तुम लोग भी गलती किए हो, बेशक गलती किए हो, तो आप उतना टेंशन मत लीजिए। हम लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हैं, तो वहां तक पहुंचेंगे, फिर देखेंगे कि कब होता है प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है, वो सब देखेंगे, भूल जाओ सब। ठीक है, वो सब मान के चलो कि जितना पढ़ाया गया सब गलत तरीके से पढ़ाया गया। ठीक है, अब सही तरीके से पढ़ा रहे हैं। कहने का मतलब कि आप एग्जाम्पल के माध्यम से सीखिए, उसको हैबिट में लेकर आओ, आदत में बना लो कि हाँ उसका ऐसा होता है। वो रट्टा मारने से कुछ होने वाला नहीं है। आप ऐसे फील करना हमेशा कि -2 रुपए कर्जा, 286 रुपए कर्जा और 110 रुपए कर्जा, तो टोटल पैसा तुम्हारे पास कितना होगा? कर्जा में ही रहेगा, सब जुड़ जाएगा। ठीक है, एक बार तुमने 4 रुपए कमाया, एक बार 9 रुपए कमाया, टोटल कमाई कितना हुआ? 9 4 13। अब क्या करें? अब जो है कि प्लस माइनस दोनों का चक्कर आ गया, तो जाहिर सी बात है घटेगा, और जब भी घटाए जाएंगे तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या ही घटता है। सही बात है? तो बड़ा संख्या कौन? 398, और 13 जो है कि छोटी संख्या है। इसमें से इसको घटाओ, लेकिन फाइनल चिन्ह जो है कि बड़ा वाला संख्या का ही रहेगा। जिसका बहुमत है वही विजयी होगा, जिसका बहुमत है उसी वही विजयी होगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि 8 में से 3 गया कितना? 5, 9 में से 1 गया, और 3 में से कुछ तो जाएगा नहीं, क्योंकि इसके साथ में कुछ है ही नहीं, तो 3 का 3 ही उतार दिया। बोलो कि प्लस की माइनस? सबको 100% श्योर हो, माइनस, यही आंसर हो जाएगा। और जैसे तुम लोग यहाँ छोड़ते हो वैसे मैं भी छोड़ा। यहाँ पे सब में क्या करोगे? इक्वल टू साइन लगा दो, थोड़ा स्टैंडर्ड मैथमेटिशियन लगोगे। कैसा लगोगे? स्टैंडर्ड टाइप का मैथमेटिशियन लगोगे कि हाँ तुम है वो मैथ जानते हो। एक वैरायटी ये था, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन जहां कहीं मिलेगा आप करते रहो, हैबिट बनता रहेगा। अब ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा क्या था? पॉइंट वाला। दूसरा वैरायटी था पॉइंट वाला। अगर आपको ऐसे इस तरह से दे देते हैं 0.002 प्लस 1.09 माइनस 2856 या 506 और माइनस 0.0085, ऐसा मान लो कर लिए। मैंने कहा कि यार इसमें देखो थोड़ा सा अपग्रेड किए, प्लस माइनस का चक्कर जो है वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे कि पहला क्वेश्चन में। जैसे कि मैंने पहला क्वेश्चन में सॉल्व किया, ठीक उसी प्रकार से इसे भी करेंगे। कहने का मतलब कि प्लस वाले को एक तरफ करो और माइनस वाले को एक तरफ करो। इसके बाद प्रोसेस में देखो खेल रहा है, तुम यहाँ पे है वही नहीं तुम। ठीक है, सिर्फ फिजिकली हो, मेंटली यहाँ पे नहीं हो। मेंटली कहीं रिसर्च कर रहे हो यार, अपने हाथों में उंगलियों में देख रहे हो, कभी देखे नहीं क्या? ये बात समझ में आया? अब पॉइंट को जो प्रोसेस करना है, पॉइंट को जो हमें आगे बढ़ाना है, आपको कुछ नहीं, एक क्लू पॉइंट को जानो कि पॉइंट को जब भी लिखेंगे तो एकदम सीध में लिखेंगे, पॉइंट के ठीक नीचे लिखेंगे। और ऐसा अगर सीख गए तो फिर पॉइंट वाला कभी गलती होगा ही नहीं। आप देख लो इसका भी, इसके आगे कुछ प्लस साइन नहीं लिखा हुआ है, तो प्लस है कि नहीं है? प्लस है, ये भी प्लस है। इन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। फिलहाल अब भी मान लो कि तुम लोग को जोड़ने में दिक्कत हो रहा है, तो क्या कर लो? 0.002, और इसके लिए क्या करेंगे? पॉइंट पहले बैठा लो, एक इधर लिखो और 09 इधर लिखो। आया कितना? 2 का 2, इसके साथ कुछ नहीं है तो हम 0 कह सकते हैं, नहीं है तो छोड़ भी। 9 का 9
और 0 पॉइंट का पॉइंट और 1, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इसके बाद इस तरह से इसको भी करो, माइनस माइनस क्या होगा, हाँ प्लस होगा, मतलब कि ये चीज मटेरियल को जोड़ने के लिए प्लस होगा यार, माइनस माइनस साइन प्लस नहीं होगा यहाँ पर, साइन तो आपका जो है चिन्ह जो है वो माइनस ही रहेगा, लेकिन अंदर की बातें जुड़ जाएंगी, ठीक है, ये प्लस का ये मतलब है, जोड़ दो। जोड़ने के लिए मान लीजिए अभी आप लोगों को दिक्कत हो रहा तो थोड़ा लिख लेते हैं सही से, 2.856 और यहाँ पे पॉइंट पहले लिख लिए 0.0085, सही है। इसको क्या करना है, जोड़ना है, कितना आया 5, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 0 मान लेंगे, 8 6 हाथ में लगाइए 5 और 1 8 का 8 ही, और यहाँ पे 2 0 2, कोई दिक्कत नहीं है ना। बोलो कि सही है क्या इसका जोड़, नहीं सही है, क्यों, क्योंकि माइनस और माइनस माइनस ही होता है, और आपके मस्तिष्क में क्या चढ़ गया है कि माइनस माइनस प्लस होता है। अरे वो तब होता है जब गुणा करते हैं यार, जब इसका इसका गुणा करते हैं ना, इसका इसका, तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस नहीं होगा, हाँ इतना रुपए कर्जा तो सब कर्जा मिलकर जुड़कर कर जाएगा ना, ये चीज हम लोग को ध्यान रखना है। बात समझ में आया। अब क्या करें, दोनों संख्या में से कौन बड़ा, ये बड़ा है। अगर हम परिमाण की बात करेंगे तो परिमाण ए बड़ा है, मतलब संख्यात्मक वैल्यू जो है कि इसका बड़ा है, तो बड़ा में से ही छोटा को घटाना होगा, ठीक है, लेकिन चिन्ह किसका वाला लेकर आएगा, बड़ा वाला का, तो इसको कर लो। हम एक स्टेप में ऐसे कर लें 2.8645 और इसको 1 पॉइंट, देखो एकदम सीधे में रहना चाहिए, 0.092, इसको क्या करना है, घटाना है, घटाना है इसे। अब यहाँ तो कुछ है नहीं, क्या घटा है, मतलब कि 0 है, 5 में से 0, 4 में से 2, और ये 6 में से 9 जाएगा क्या, नहीं 16 में से 9, 16 में से 9, 16 में से 9 5 होता है, 7 होता है। यहाँ क्या बचा है, फिर से 7, और यहाँ 2 में से 1, बोलो ये आंसर सही है क्या, नहीं सही है, क्यों, क्योंकि बड़ा जो राशि था 2 पॉइंट, उसका चिन्ह क्या है, माइनस। हम ये कह सकते हैं कि फाइनल आंसर कितना आ रहा है, माइनस, यही हमारा क्या हो जाएगा। किसको नहीं समझ में आया, बोलो, आ गया, तुमको नहीं आया ना, जबरदस्ती करना पड़ा, देखते देखते आ जाएगा, ठीक है, देखते देखते आएगा, नहीं होगा तो उतारो यार, इसको उतार लो, जरूरत है उतार लो यार, 2 मिनट उतारो। एक बात का सदैव ध्यान रखो कि दुनिया का कोई भी चीज हो, अगर पढ़ने की बात हो रही है, एक बार में पढ़ी हुई बातें लाइफ टाइम के लिए याद नहीं हो सकती है, संभव नहीं है। तो जो भी आप गलती कर रहे हो या जो कुछ भी सही कर रहे हो, उसे बार बार नहीं 1000 बार देखो, ठीक है। जोड़ने की प्रक्रिया अगर बता रहे हैं तो जोड़ने की प्रक्रिया को 2-3-4 दिन कंटिन्यू देख लो, फिर कभी भूलेगा ही नहीं, ठीक है। गुणा करने की प्रक्रिया बता रहे हैं तो उसको 2-3-4 दिन देख लो। जो यहाँ पे कॉपी में तुम लिख पढ़ रहे हो, इसको भी जाकर एक बार देखना है घर पे, एक एक अक्षर देखना है कि क्या लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, तब जाकर वो मेमोरी में घुस पाएगा। बात समझ पा रहे हो, लिख लिए, बता दूं, ये दूसरा वैरायटी हुआ। तीसरा वैरायटी हम लोग क्या सीखे थे, 10 टू द पावर वाला ना, 10 टू द पावर। मान लेते हैं कि 5 इंटू 10 टू द पावर कितना है 3, प्लस 11 गुणे 10 टू द पावर कितना है 3। इसको कैसे जोड़ेंगे, मैंने क्या कहा कि आप टेंशन ना लो, अगर 10 टू द पावर ठीक है सब में, तो उसको क्या कह सकते हैं, कॉमन ले सकते हो, या फिर मैंगो मान सकते हो, या फिर एक्स मान सकते हो, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हमने कहा कि भाई इसको क्या कर लो, अगर मैथ की भाषा में कह रहे हैं तो इसको हम एक्स मान लें, कोई दिक्कत है नहीं। इसको भी क्या कर लें, इसको भी एक्स मान लें। हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है 5x है, और ये क्या है 11x है,
ठीक है, तो 5 11 और 5 कितना होगा 16 एक्स हो जाएगा। और 16 एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे 10 टू द पावर 3, तो 16 इंटू 10 टू द पावर कितना आ जाएगा 3, ये आंसर। या फिर दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका होगा 5 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 11 इंटू 10 टू द पावर 3 है, दोनों में 10 टू द पावर 3 10 टू द पावर 3 दिख रहा है, तो हम क्या करें कॉमन ले लें। कॉमन लेंगे तो 5 प्लस, जैसे देखो ऐसे करके 10 टू द पावर 3 कॉमन ले ली, यहाँ बचा कितना 10 टू द पावर 3 बचा, तो चला गया है, तो ये अकेला बच गया तो 5 लिख लिया, प्लस ये चला गया तो बचा कितना 11, आया कितना 11 5 16 इंटू 10 टू द पावर 3, यही आंसर हो गया। क्लियर है, कोई सेक्शन दे, इसको भी एक वैरायटी ग्रुप में लिख लो। हो गया। अब मान लो किसी जगह माइनस होता तब क्या करते हैं हम लोग, कितना आंसर आएगा माइनस होता तो कितना आएगा -6 होगा, -6 नहीं -6 गुणे 10 टू द पावर 3। अगर ऐसा होगा माइनस होगा तो देखो 11 में से 5 गया कितना -6, तो हम करेंगे -6 इंटू 10 टू द पावर 3, ये आंसर हो जाता है अगर माइनस रहेगा तब। क्लियर है, ये कितना हो गया हम लोग का 3 तरीका। चौथा तरीका हम लोग ये भी सीखे थे भिन्न के जोड़ घटाव, जो कि मैक्सिमम लोगों का सही था, जैसे 1/5 माइनस 2/7 प्लस 1/10, या फिर इसको 8/10 कर लेते हैं, इसको 3/10 कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा ये तो करने जानते हो सब लोग, जानते नहीं जानते, नहीं जानते कोई बात नहीं है, सीख जाओ, सीखो। क्या करेंगे, इसके पहले तीनों समझ में आया, जबरदस्ती कर रहे हो, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे। अब देखो कि एलसीएम वहां पे मेन टॉपिक में लिखा हुआ था, एलसीएम लिखा हुआ था ना, तो एलसीएम की जरूरत है, जोड़ घटाव में भी आ जा रहा है। सोचो जोड़ने घटाने में भी एलसीएम की आवश्यकता पड़ती है, हालांकि अगर आप चाहो तो बिना एलसीएम का भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बिना एलसीएम का करके दिखाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 5 लिखो 7 लिखो गुणे 10 लिखो, ठीक है, सब कुछ हो गया। सीधा 7 और 10 का मल्टीप्लाई करो, और यहाँ पे 1, तो 1 गुणे 7 गुणे 10, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। इसी तरह से -2 लिख दो और 7 को ढक दो, क्या बचा 5 और 10 लिखो यहाँ पे गुणे 5 गुणे 10, कोई कष्ट नहीं है ना। इसके बाद यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख दिए, यहाँ 3 है तो 3 लिख दिए और इसको ढक दिए, बचा कितना 5 और 7, नीचे 5 और 7। अब करो कैलकुलेशन, 7 दहिया 70 माइनस 5 गुने के 10 गुने 10, उसकी कभी नहीं दिक्कत हो रहा है 100, ठीक है, प्लस 3 5 15 15 7 कितना 15 7 सोचो यार कि 15 7 बताने में हमको 15 सेकंड लग गया, 15 7 75 से 105 105, ठीक है। वैसे तुम लोग को भी याद नहीं था तो पढ़ा के लिए एक बार बोल रहा था ना कि पढ़ा मेरे को याद है, होमवर्क करके पढ़ा देके सुन लीजिए, कुछ याद नहीं है, सब खत्म। अब देखो इसको जैसे है ना वैसे रहने दो, इसको जैसे वैसे जिंदा रहने दो, 5 गुणे 7 गुणे 10 रहने दो। इसको थोड़ा करते हैं, अपना काम थोड़ा आसानी से करते। देखो स्मार्ट वर्क का क्या मतलब है, एक ऐसा जुगाड़ खोजना जिससे कि हम आसानी से काम करके निकल जाए। 100 और 105
अब जैसे तुम अभी अभी बताए हुए तरीके से कहोगे तो 105 और 70 को जोड़ोगे, प्लस प्लस वाले को एक तरफ करोगे, फिर 105 घटाओगे। मैं कह रहा हूँ कि नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा देखो। अरे उसको बंद कर, क्या सुन रहे हो, तो सुन नहीं पाओगे। तो ये बताओ कि 105 में से 100 घटेगा, कितना होगा? 105 में 100 घटेगा, कितना बचेगा? 5। और ये 5 जाकर 70 में जुड़ जाएगा, कितना आएगा? अगर मैं 75 लिखूं तो कोई शिकायत है किसी को? तुमको ठीक है। 75, 5 गुणे 7 गुणे 10। अब बोलो क्या करें? अब तुम गुणा करोगे, बहुत गधा वाला काम है। मैं कहता हूं कि यार गुणा करने से भागो, गुणा करने से बचने का कोशिश करो। जैसे तुम लोग की जितना होमवर्क में कर रहे हो, क्या करो, सबको पहले मारो गुणा, छटपटा कर कर रहे हो गुणा, इसका फिर काटना शुरू करो। क्यों भाई, क्यों? 5 से कटेगा नहीं कटेगा? काटो इसको। 5, अरे डायरेक्ट कोई 75 नहीं होता है। तो बोलो कौन, कितना 75? 15 25 75। तो 15 लिख दो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो कि 15 और 10 कुछ कट रहा है क्या? कितने से? 5 तिहाई, 5 दूनी। इसके बाद क्या होगा? 3/7 गुणे 2। तो इसको डायरेक्ट हम लोग पूरा कर सकते हैं क्या? 14। यहां तक भी अगर आंसर लिखने तो कोई दिक्कत नहीं। अगर कुछ मान लो कि पॉइंट में लिखना तो कैसे लिखेंगे? अब बैठ के तुम लोग लोगों के भागा देने नहीं करना है यार, सीधा करो कि 14 में नहीं जा रहा है तो हमने दिया पॉइंट। ठीक है, कितना हो गया? 30। 14 का पढ़ा बोलो, 14 दूनी 28, बचा कितना? 30 में से 28 गया तो बचा कितना? 2, 20। 14 का कितना बार पढ़ा जाएगा? 14 एकम 14। और कितना बचा? 6। 6 का मतलब कि 60। 14 का पढ़ा बोलो, 60 में कब जाएगा? 14 चौको 56, 4, फिर 40। अब कितना जाएगा? थोड़ा परेशान हो गए, आंसर दे देते। बात क्लियर हुआ? मैं ये नहीं कहता कि आप एक दिन में ऐसा सीख जाओगे, लेकिन सीखने का कोशिश करो तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों मंजिल मिल ही जाएंगे। अगर चलना शुरू कर दिए हो तो मंजिल मिल ही जाएगा। मान लो कि यहाँ से तुमको दिल्ली जाना है, चलो दिल्ली। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस एक बार नारा दी, चलो दिल्ली। अगर दिल्ली, हाँ दिल्ली चलो, ठीक है, दिल्ली चलो, दिल्ली या दिल्ली चलो, जो भी, ठीक है, तो नारा दिए। मान लो तुम घर से निकल गए, यार घर से निकले हो, अगर दिल्ली की तरफ ही एक कदम भी बढ़ाए तो सोचो कि जितना करोड़ खरब कदम होगा उसमें से एक कदम कम हो गया ना। बस चलते रहो, चलते रहो, देखा जाएगा। जब तक थक हार ना जाओ तब तक चलते रहो, दिल्ली तक पहुंच ही जाओगे। तो वैसे ही संकल्पित होकर हम लोग को क्या करना चाहिए? चलना चाहिए। वैसे धीरे धीरे ही सही, लेकिन सीखो। लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए कि हमको इस स्तर पे सीखना है, ताकि इसके लिए हमको पेन पेपर उठाने की आवश्यकता ना पड़े, सीधे हम देखें और तुरंत भागा मारे। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी हो रहा है? नहीं? मिटा दूं? कॉपी करो इसको पहले। लिख पाए? हो गया? और कोई तरीका था क्या जोड़ घटा वाला? लगभग तो हो गया ना। और कुछ अगर कोई वैरायटी जानते हो तो पूछो, उसको बताते हैं। हाँ, स्क्वायर वाला कौन सा स्क्वायर?
ठीक ठीक है, उसको करते हैं। तो अगर ये ना भी समझ में आए तो कोई बात नहीं, वैसे समझ में आ जाएगा, जुगाड़ से कुछ ना कुछ तो कर ही देंगे। जैसे कितना था, तुम लोग एकदम सही चल रहे हो, जिस लेवल पे एकदम सही चल रहे हो। अरे यार एक बार में क्यों नहीं लोग सुनते कि भाई काट रहा है तो मत फोन करो, क्यों प्राण के पीछे पड़ गए, बताइए। देखो बोलो तो क्या क्वेश्चन है, बोलो। 0.002 इंटू 10⁻², प्लस 1.0008 इंटू 10⁻15, यही बात है ना। देखो तुम लोग का प्राण इसमें निकल रहा होगा, और अगर मैं इसका आंसर बताना चाहूँ तो मैं तो कुछ उठाता भी नहीं, ऐसा है, एक बार उठाता भी नहीं इसको मैं रख देता ऐसा, तो सीधे आंसर बता देता। ठीक है, पहले थोड़ा सा कहानी सुनो। ठीक है, मैथ में भी कहानी होती है, मैथ में कहानी सुनो, तब जाकर तुमको ऐसा वाला क्वेश्चन आएगा। क्विकली हम कैसे आंसर बताएंगे वो भी सिखाया था हूं, और फिर उसको रियल में कैसे हम आंसर निकाल सकते हैं वो भी सिखाएंगे, और इसको और दूसरे टेक्निक से कैसे यूज कर सकते हैं वो भी सिखाएंगे। मतलब कम से कम 3 लेयर का हम सिखाएंगे। पहला चीज, मान लो कि तुम यहाँ पे हो, ठीक है, ये जगह का नाम क्या है। अगर तुम कहीं और गए तो तुम क्या कहोगे, तुम्हारा घर कहाँ है। अगर मान लो कि तुम दिल्ली में चले गए तो क्या बताओगे, घर कहाँ है, जम्मू बताओगे, कोई नहीं जानेगा तुम्हारा जम्मू। दिल्ली में कोई नहीं जानता है, आप या तो झारखंड कहेंगे या फिर झारखंड में गढ़वा कहेंगे, क्योंकि गढ़वा में सब लोग जानता है यहाँ गढ़वा। ठीक है, तो दिल्ली में जाकर आप कहोगे गढ़वा से दिल्ली का डिस्टेंस कितना है, आप कहोगे कि हाँ ठीक है 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर, ठीक है 2500 किलोमीटर, ठीक। लेकिन अगर तुम मान लो कि यहाँ हलिमंता जहां से तुम आ रहे हो, इस मेन रोड से 2500 किलोमीटर है, और तुम घर से यहाँ तक आने में भी तो यार 1.5 किलोमीटर चले हो, 1.5 किलोमीटर जोड़ को उसको बताते हो, 25 मतलब कि 2501.5 किलोमीटर की दूरी है, बताते हो, बोलो बताते हो, नहीं बताते हो ना, एकदम नहीं बताते। और अगर बताओगे तो तुम गधा के स्क्वायर, ठीक है, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो एक कहलाती है अप्रोक्सीमेशन। अगर इस संख्या के कंपेयर में ये संख्या क्या है, बहुत छोटा है, 2500 किलोमीटर के कंपेयर में 1.5 किलोमीटर बहुत छोटा है, तो जनरल भाषा में हम लोग क्या कह सकते हैं कि इतना किलोमीटर प्लस इतना किलोमीटर इक्वल टू कितना, ठीक है 2500 ही है। जनरल में हम लोग ये कह सकते हैं, लेकिन अगर रियल में हमको निकालना हो तब क्या करेंगे, तो 2500 प्लस 1.5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2501.5, तो वही एक अलग बात है। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में हम इतनी छोटी छोटी काम नहीं करने वाले हैं। आप याद रखिए कि सीबीएसई, आईसीएसई, ठीक है, एनआईओएस वाले जितने भी बच्चे जो बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं ना, वो ऐसे एक एक छोटे छोटे चीजों में फंसे नहीं रहते हैं, अपना प्राण नहीं त्यागते हैं कैलकुलेशन में। जैसे मान लो कि 5/17 है, ठीक है, तो एग्जाम में यार 5/17 तो भागा के लिए बैठ जाकर हम एग्जाम पास कर लेंगे क्या, कुछ नहीं यार, 5 दिया 15 खत्म हुआ, कितना आया 1.3 मतलब कि कितना 0.33, तो 33 है तो ये थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा कम ही होगा, मतलब कि 32 खत्म। इसका आंसर हो गया क्या, एग्जैक्ट आंसर है क्या, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन एग्जैक्ट पूछ रहा है आपसे, कोई पूछ रहा है, कहा है कि नहीं एकदम पॉइंट के यहां तक आपको घुस घुस के आपको आंसर देना है, नहीं पूछना है ना। अगर कोई बड़ी बड़ी संख्याओं को काटना है तो आप अपने सहूलियत के मुताबिक काट लो, और उसको कम से कम आंसर तो दे दो यार। आप जानते होगे अगर एग्जाम कभी ईमानदारी से दिए होगे तो, कि यदि कैलकुलेशन आ गया तो न जाने प्राण किस तरह से बखा जाता है, बखता है कि नहीं। और आपका सारा समय जब कैलकुलेशन में ही चल गया, तो कभी कभी ऐसा भी नहीं, बहुत बार नहीं, सब बार ऐसा होता है कि सारा क्वेश्चन घूम ही नहीं पाए, ऐसा होता है ना। जबकि तुमको आ रहा था, जबकि तुमको क्वेश्चन आ रहा था, आने के बावजूद भी तुम क्वेश्चन नहीं कर पाए, छोड़ के आ रहे हो, क्यों, कहीं जोड़ घटा गुणा भाग करने में बिजी हुए इसलिए। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें, अब देखो ऑब्जेक्टिव, मान लो कि 5/17 ही पूछा हुआ है, और ऑप्शन दे दिया है कितना, ए दिया हुआ है 5, बी दिया हुआ है 0.5, सी दिया हुआ है 0.3, और
डी दिया हुआ है 0.10। ठीक है, हम कह रहे हैं यार दुनिया कहीं जाए बोलो कि हम इसमें आंसर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं कि हम 17 से भागा देकर करेंगे क्या? अरे 5 या 15 और 3 1/3 का वैल्यू कितना होता है? 0.3 कुछ होता होगा, 3 वाला ही कर दिया, 3 वाला कर दिया, आंसर खत्म। अप्रोक्सीमेट मारे बिना कुछ कैलकुलेशन का हमने आंसर निकाल लिया एकदम आसान तरीके से। हम क्वेश्चन को आसान करेंगे ना, तो टफ करके दिया हुआ, हम आसान करेंगे, आसान करके निकाल लेंगे। बात समझ में आ रहा है? इस तरह से अधिक नंबर पाया जा सकता है, ये सीखना है। अगर ये सीख गए तो आपको हम 90% तक पहुंचा देंगे, 10th में 90% प्लस पहुंचा देंगे, लेकिन कंटिन्यू रहना होगा। अगर आप कंटिन्यू रोज नहीं आ रहे हैं तो मेरी कोई गारंटी नहीं है, एकदम कोई गारंटी नहीं। लेकिन कोई कंटिन्यू अगर नहीं है तो उसको कोई टीचर नहीं सिखा सकता है, शायद ब्रह्मा जी भी नहीं। ठीक है, ब्रह्मा जी रोज काम करता होगा ना। इस टाइप में देखो, मैंने क्या कहा कि भाई अगर एक बहुत बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा रहे हो या जोड़ रहे हो, बहुत बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा रहे हो या जोड़ रहे हो, तो क्या होगा? अरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें हम एक बोतला पानी भरे हुए हैं, सिरिंज लगा के थोड़ा एक बूंद निकाल ही देंगे, तो क्या कहेंगे कि एक बोतल में एक बूंद हमारा कम हो गया? बताओ, कम हो जाएगा? नहीं होगा। समुद्र में गए जो है कि 10 लीटर पानी खींच के बाहर निकाल दो, तो क्या कहेंगे? समुद्र का पानी घट गया, 10 लीटर कम हो गया? नहीं कहेंगे ना। तो ऐसे जनरल भाषा में बोलो और आंसर ले लाओ, कम समय में सारा काम हो जाएगा। तो देखिए इसमें आप देखो कि इसका मान कितना है, 10⁻15 है। ठीक है, इसका कितना है? 10⁻15 है, और इसका कितना है? 10⁻2 है। थोड़ा सा इसको काम करके देख लेते हैं कि एक कितना आएगा। ए आएगा, 2 को जब इसमें कंज्यूम करोगे तो आ जाएगा 0.2। एक किसी को समझ में नहीं आया होगा, आ गया? तुम लोग भाई नहीं लगा ना? कोई बात नहीं, आप मत था लगने दो यार, ऐसे करो 0.002 गुणे 10 के पावर 2 का मतलब क्या होता है? 1 पर 2 जीरो, 1 पर 2 जीरो। 100 से गुणा कर सकते हो। जब हम 100 से गुणा करेंगे तो ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट जो है कि 2 डिजिट आगे बढ़ जाता है। कितना? 2 डिजिट आगे बढ़ जाता है। ये आपको याद करना पड़ेगा, तो फिर गुणा करके देख लो। ठीक है, गुणा करके देख लो, आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ा देते हैं। ये कितना आ जाएगा? 0.2 हो जाएगा। अब समझ में आया? ठीक है, और ये 1.00008 है। बताओ यार, ये 1 के बहुत करीब है ना। अरे मैं तो कहूंगा मारो गोली, इसको हटाओ यार, क्यों परेशान कर रहे हो बच्चे को, क्यों तरपा रहे हो? बताओ, ये 1.008 लिख कर एग्जाम में परेशान किया हुआ है। हटाओ इसको। 1 है, कितना है? 1 इंटू इतना है, हटाओ इसको। बात समझ में आया? 1 के पावर कितना? 15। 1 के पावर 15 का मतलब जानते हो? 1 के ऊपर 15 जीरो। ऐसे जब जोड़ोगे ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो गिन भी नहीं पाओगे। 15 इतनी बड़ी संख्या हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ऐसे सब गिन भी नहीं पाओगे। बताओ कि इतनी बड़ी संख्या, अब उसमें कितना है? 0.2। इतना रुपए तुम्हारे पास है और उसमें 0.2 रुपए कहीं और से तुमको मिल गया, तो क्या कहोगे कि इतना प्लस 0.2 है? नहीं यार, कहने का आवश्यकता नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हटा दो इसको पूरा पूरा। आंसर कितना? यही वाला तुम्हारा आंसर हो जाएगा। यही आंसर हो गया, खत्म। कुछ हवा लगा? यही आंसर हो गया। मतलब तुम्हारे पास अगर 10 लाख रुपया है, ठीक है, 10 लाख रुपया है, और उसमें से 50 पैसा कहीं गिर के भुला गया, तो क्या कहोगे? कितना पैसा है मेरे पास? बताओ। 10 लाख रुपया में 50 पैसा कहीं भुला गया तुम्हारा, तो क्या कहोगे? कितना पैसा बचा हुआ है? अरे गधा, उतना क्यों कहो? कहेंगे कि 10 लाख रुपया है। कहेंगे कितना? क्या 10 लाख रुपया है। अगर तुमको 50 पैसा कोई और दे देगा, थोड़ी कहोगे कि 10 लाख रुपया है और 50 पैसा और है। तुम कहेगा कि कहाँ से 50 पैसा पाए हो? बताओ, उस 50 पैसे का वैल्यू 10 लाख के कंपेयर में क्या है? कुछ नहीं, जीरो है। यही वजह है कि हम ये जो छोटी संख्या था उसको हमने क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। इसको क्या कर दिए? इग्नोर कर दिए। हमारा आंसर कितना आ गया?
इतना आ गया, इसके लिए हम आगे प्रोसेस कर लेंगे, आगे थोड़ा जोड़ घटाव कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या ये सही आंसर है? एग्जैक्टली में ये सही आंसर नहीं है। अगर कहीं जिद पे आ जाए कोई कि नहीं ये सही आंसर नहीं होगा, तो हाँ वही सही है, हम ही लोग गलत है। लेकिन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के नजरिया से ये बातें 100% सही है, कोई आपका एक नंबर भी काटने वाला नहीं है। बात समझे? क्लियर हुआ? एक कॉन्सेप्ट कितने लोगों को नहीं समझ में आया? कि संख्या को बड़ा छोटा देखो, नहीं समझ में आया ना? कोई बात नहीं, कभी और कई बार आएंगे तो समझ में आया। हमने क्या कहा कि ये संख्या कंपैरेटिवली बहुत छोटा है और ये संख्या बहुत बड़ा है। और जब संख्या बड़ा है तो कहानी तो सुना रहे ना यार कि 10 लाख रुपए तुम्हारे पास है, उसमें 50 पैसा और तुमको दे दूं तो कितना कहोगे, कितना पैसा हो गया? 10 लाख ही कहेंगे ना, 10 लाख 50 पैसा थोड़ी कहने जाओगे। ठीक है, यहाँ से दिल्ली 2500 किलोमीटर है, तुम घर से निकल कर रोड पे गए हो ऑटो पकड़ने के लिए, एरोप्लेन पकड़ने के लिए, आधा किलोमीटर की दूरी पे, तो क्या अपने दोस्त को, दिल्ली वाले दोस्त से कहोगे कि भाई 2500 किलोमीटर ऐसे है और घर से निकल कर आए थे आधा किलोमीटर, तो कहेगा क्या तू गांव का है? बात ही नहीं करेगा, सीधे कहो क्या सीधा रांची से आ रहा हूँ दिल्ली। बात समझ में आया? तो अपने गांव से क्यों बताओगे, रांची से बता दो, गढ़वा से बता दो। बात समझ में आया? ऐसे लोकेशन को बता जो वो भी सुन सके, समझ सके ना। कहाँ कहोगे कि हाँ हम हलिवंता से हैं, जमुआ से है, कोई दूसरे गांव से है, कोई मतलब निकलेगा? नहीं निकलेगा ना। तो बड़ी संख्या, ये काफी बड़ा संख्या था, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? ये हो गया। लेकिन ये रियल में सही आंसर नहीं है। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के दृष्टिकोण से, परीक्षा के दृष्टिकोण से ये चीजें सही है, 110% सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, कम से कम एक कॉन्फिडेंस जगह रहेगा कि हाँ हमारे पास समय का बचत हो रहा है और उस समय को हम किसी दूसरे क्वेश्चन में यूटिलाइज कर लेंगे, उपयोग कर लेंगे। बात क्लियर हुआ? तो इसको कॉपी कर लिए, ये हिम्मत ही नहीं चल रहा है इसको कॉपी करने की। क्यों? करो यार। आ गया? आगे बढ़े। और कोई वैरायटी है क्या? जोड़ वाला कहीं दिक्कत करता है तुम लोग को? और कोई वैरायटी है? आएगा क्वेश्चन हमें जोड़ने के लिए, तो उसमें हम लोग देख लेंगे। इतना भी अगर जान गए, 2 दिन जोड़ घटाव पे बात कर लिए, ये बहुत होता है। ठीक है, गुणा करने चले, गुणा भाग। हम लोग का सबसे बेसिक मैथमेटिक्स के अंतर्गत, बुनियादी गणित के अंतर्गत पहला पार्ट सीखा जोड़ घटाव। ठीक है, जोड़ घटाव की एक एक नमूना हमने पेश किया। अगर मान लो कि तुमको कम समझ में आया तो कुछ दिन के बाद फिर से यही वीडियो देख लेना। ठीक है, यूट्यूब पे रहेगा, यही वीडियो फिर से देख लेना तो समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो फिर पूछ लेना। ठीक है, ऐसे करके करो, कुछ कुछ और क्वेश्चन कर लो घर पे बैठ के, कहीं ना कहीं किताब में तो होगा ना, या फिर तुरंत तो मैथमेटिक्स पढ़ाना शुरू कर देंगे। और जैसे मैथ पढ़ाना शुरू करेंगे तो वैसे तो सब जोड़ना घटाना ही है। मैथ में और है क्या चीज? ऐसी थोड़ी सरदर्द बना हुआ है मैथ, जोड़ने घटाने के सिवा कुछ है ही नहीं, सिर्फ जोड़ घटाव ही चलता है, तो खुद प्रैक्टिस आ जाएगा। पहला काम हम लोगों ने कर लिया जोड़ घटाव, जोड़ घटाव। हम लोग दूसरा काम करने जा रहे हैं गुणा भाग, गुणा भाग। अब ऐसा सुनकर लगता होगा कि बेइज्जती टाइप का, गुणा भाग क्या मतलब, गुणा भाग सिखाया जा रहा है 9-10 ना कर, ऐसा कुछ नहीं है। गुणा भाग एक दिन सीखने की चीज थोड़ी ना है यार, लाइफ टाइम सीखने की चीज है। आपको कल बताया था ना कि अगर आप गुणा करने सीख जाते हो तो 35 का स्क्वायर निकालना या 45 का स्क्वायर निकालना कोई आसान आसान काम है, कोई कठिन काम नहीं। 45 का स्क्वायर निकालना, क्या करो, बोलो 5×25 करो, और 4 है तो 4 और एक आगे बढ़ जाओ तो 4×25 हो गया आंसर। आप इसके लिए 2 मिनट का समय लोगे, हमने 2 सेकंड में खत्म। बात समझे? तो इस तरह से कुछ ना कुछ ट्रिक को भी सीखते चलना है ताकि हम काम कर सके।
अभी आप ये भी जानते होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितने में जानते हो? अरे वाह, क्या बात है, कैसे तुमको डाउट है क्या? हाँ, आराम आराम से हाथ उठा रहे हो। तू तू बता भाई। बोलो, क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर? नहीं, तुम्हारा गड़बड़ है, बैठो। हाँ बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, नहीं सी यहाँ पे है ही नहीं, 2ab, 2ab यही है ना? ठीक है, चलो प्रयास किए, अच्छा अच्छी बात है। अब 5 साल भुलाने के बाद, भुलवाने के बाद तुमको याद है, कम तारीफ की बात नहीं है, बहुत बड़ी तारीफ की बात है कि कम से कम कुछ तो बोले ना, और याद था तुमको। ठीक है, बोल रहे हैं। चलो, आखिर हम इसको क्या गुणा करने में काम यूज कर सकते हैं क्या? गुणा करने का काम करवा सकते हैं क्या इससे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर। अगर ये फार्मूला मुझे याद है, क्या मैं गुणा करने के लिए इसको यूज कर सकता हूं या नहीं कर सकता? कैसे भाई, बता दे तुम। कहीं स्क्वायर निकालना है तो क्या स्क्वायर में इसको यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते? अरे हाँ, कर सकते हैं। आओ देखते हैं हम लोग। मान लिया कि 101 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, 101 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर तो सब लोग जानते हो, अगर 100 का मतलब 1 पर 2 जीरो है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 पर 4 जीरो हो जाएगा। लेकिन 101 का स्क्वायर निकालना इतना आसान नहीं है ना, लेकिन इस फार्मूले में अगर कर दो इसको सेट तो हो जाएगा। कैसे करेंगे? 100 प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्या करें, 100 का स्क्वायर कहीं आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत है नहीं, 1 पर 4 जीरो, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 2ab कितना, a कितना है 100, b कितना है, तो 100 एकम 100 दूनी 200, बोलो कितना, 1201। आंसर कितना है यार? 1000, अरे कितना है, 10,000, 10,201 आंसर। और इतना जान लो कि अगर 101 का मल्टीप्लाई करोगे तो इतना जल्दी तो नहीं निकाल पाओगे। बोलो, बोलना चाहते हो तो बोलो। नहीं, इसको भी ऐसे नमूने के रूप में लिख लो, बार बार हम लोग यूज करेंगे इसको। मेरा कहने का मतलब ये था कि गुणा भाग का मतलब सिर्फ वही वाला गुणा भाग नहीं है जो कि दुनिया जानती है, उसके अलावा भी वो सारे गुणा भाग हम लोग यहाँ पे थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा देख लेंगे जो कि यूज होने वाला है, अभी आगे चल के गणित में उसका जरूरत पड़ने वाला है। ठीक है, एक एक वैरायटी देख लेते हैं। जैसे देखो, अगर 12 गुणे 15 करना हो तो सब लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है बेशक। अगर 1.2 पूरे 1.5 करना हो तब कर सकते हो नहीं कर सकते? कर लो, क्यों इतना डाउट में है, करो करो तुम। पहला वाला कर सकते हो नहीं तुम, 12 गुणे 15 कर सकते हो ना, इसको भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हो गया? क्या इसको और कुछ जल्दी कर सकते थे क्या? अपनी यहाँ रफ में लिख रहे तो फिर कभी रिवीजन करोगे? अच्छा, ये रफ में है तो इतना बीच में क्या लिखिए, इधर किनारे लिखे होते। ठीक है, कैसे किए? 15 दूनी नहीं सही है, नहीं सही नहीं है।
नहीं सही है, इसको फिर से करो, दिखा भाई, दिखा दिखा। कहां से पढ़ के आए हो? जीरो के जीरो उतारे, फिर 6 2 कहां गए, 2 हो गया। जोड़ते हो घटाते क्या कर रहे हो यार तुम, यहाँ 7 कैसे आ गया? थोड़ा मत मेरे को समझा तो, ऐसा सिखा तो मैं सीख दूंगा। पता कैसे किया, क्या किया यार इसने? कितना 17 दशमलव, अरे कहाँ से तुम लोग आए हो यार? कहाँ कहाँ के रहने वाले हो बता यार 1.2। अच्छा पहले पहला वाला करो तुम लोग, 12 गुणे 15 करो, लो 12 गुणे 15 करो, लोग सिखा दिए, अच्छी बात है, कुछ कुछ बुरी बात नहीं, सही है। ये तो 12 गुणे 15 का है ना, ये 12 गुणे 15 पहला वाला हुआ, दूसरा वाला करो। तो 12 गुणे 15 तुम्हारा अब सही है, ठीक है। 1.2 गुणे 1.5 फिर कैसे 720 कैसे हो गया यार? 7.20 कैसे हो गया बताओ? देखिए आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग अक्सर ऐसा नहीं है कि मतलब पूरा पूरा गधा हो, ऐसा नहीं है। मैं कभी कभी सोचता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं, तुम लोग जानते हो, ठीक है, कहीं ना कहीं पढ़े हो, पढ़ाया गया है, हालांकि तुम लोग भूल जाते हो, ठीक है, भूल गए हो तो लगता है कि कभी पढ़े नहीं है, लेकिन पढ़ाया जाता है, पढ़े हुए हो, ठीक। तो अब तुम लोग 12 गुणे 15 को ऐसे कर रहे हो, 12 गुणे 15, 5 दूनी 10, हाथ में लगा 1, 5 एकम 5, 1 6, 1 दूनी 2, 1 1 आया कितना 0, इतना कितना 8 1 सब इतना रहा है। हम क्यों इतना करें? हम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे, कैसा स्मार्ट वर्क, थोड़ा स्मार्ट बनो। बोलो कि 15 का पहाड़ा याद है क्या? अरे बोल भाई, 15 दूनी 3, 15 कम और 3, बोलो करने में कुछ समय कम हुआ नहीं हुआ? तो क्या दिक्कत हो रहा तुम लोग को? 15 का पहाड़ा क्यों याद किए थे? कोई फायदा है 15 का पहाड़ा याद करने का? अगर 16 का स्क्वायर तुमको पता था कि 256 है, फिर भी 16 का गुणा कर रहे हो 16 से, तो सोचो कि बुद्धिमत्ता थोड़ी नहीं है, तो पागलपंथी है ना, पागलपंथी है नहीं है? तो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं, हालांकि इसको इतना ही नहीं, और दूसरे तरीका से कर सकते हैं। जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे वैसे वैसे जोड़ने का भी, एक ही संख्या को जोड़ने का मैं कई तरीका आपको बता दूंगा, एक तरीके से नहीं, कई तरीके से जोड़ सकते हो। जोड़ भी कई तरीके का होता है, कई तरीके से जोड़ा जा सकता है। घटाव भी कई तरीके से, उसको फाड़ रहे हो क्या? उसको कई तरीके से घटाया भी जा सकता है, बात समझ में आया? लेकिन एक एक करके सीखते हैं तो मजा आए। अब बोलो कि अगर तुम 12 गुणे 15 कर ही पा रहे हो, अरे इधर देखिए छोड़ उसको, 12 गुणे 15 अगर 180 कर पा रहे हो, तो 1.2 गुणे 1.5 करने में क्या कष्ट है तुम लोग को? तुम्हारा क्या खो गया रे? क्या खोजे जा रहे हो तुम बता? देख 1.2 इंटू 1.5 का गुणा करने में क्या कष्ट हो रहा है? अरे मैं कहता हूं यार कि कोई भी दशमलव वाला गुणा है, आप थोड़ा सा क्या करो, दशमलव को हटा के गुणा करने सीख जाओ। तो पहले से सीखे हो, दशमलव को हटाओ, इसको लिखो, गुणा कितना होगा 180। अब फिर से देखो कि कहाँ पॉइंट था, यहाँ और यहाँ, तो पॉइंट के दाहिने हाथ तरफ, पॉइंट के इधर कितना संख्या, यहाँ पर एक संख्या और यहाँ पर कितना, एक और एक 2 संख्या, तो जो यहाँ पर आया है इधर से गिनो 1 2, पॉइंट कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, बोलो, कोई कष्ट नहीं है, ठीक है। मतलब कि इसमें भी दिक्कत था, बहुत लोगों का दिक्कत था, मालूम कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोगों को दिक्कत था, ठीक है। ये तो 2 तरीके की गुणा की बात हो गया। अब दूसरे तरीके से चलते हैं। मान लो ऐसा करके है, 12 गुणे 15 गुणे 16 गुणे 17 डिवाइडेड बाई कितना, 5 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 10। करो इसका कैलकुलेशन। क्या पेन खराब हो गया? तो क्या किया जाए, उसको ऐसे किसी को लगेगा पूरा, वैसे ऐसे करके तोड़ने में तुम्हारा खत्म हो गया।
वो कोई बात नहीं, तो होते रहता है, उसको गर्मी लग गया था, समझ गए। अरे इसको बोलो पेन नहीं तुम्हारे पास, लो पेन लो, पकड़ो 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 पकड़ो, लो सॉल्व करो। इसको सॉल्व करो, इधर तो करीब ये हो जिस समय मिटा दे रहा हूं। आ गया क्या? दो बार यहाँ पॉइंट, एक बार पॉइंट है ना, ठीक है, एकदम ठीक है। कितना आ रहा है तुम्हारा? 163.2। तुम्हारा क्या आ रहा है, कहाँ पे है? अरे देखो तुम, ये तो गधा वाला काम किया ना, ये सबको बैठ के मल्टीप्लाई कर रहे हो, एक कहाँ से? ये अपने आप के साथ तुम अन्याय कर रहे हो, समझ गए, अपने आप के साथ अन्याय कर रहे हो, ऐसा नहीं करना था। दिखा उधर कितना रहा है, आगे कुछ बढ़ते तुम, कुछ बढ़े नहीं, आगे बढ़ो, आंसर लाओ। तुम्हारा भाई क्या नाम है तुम्हारा? नेहा कुमारी, हाँ दिखाओ, अरे दिखाओ यार, क्या कर रहे हो? चलो वो ठीक, देखो ठीक ही कर रहे हो, कम से कम गुणा कर तो रहे हो ना, तो कोई बात नहीं है। अब उसमें कुछ स्मार्टनेस लाना है, कुछ नए तरीके से कर ले ताकि हमको कम मेहनत में काम हो जाए। ना भाई क्या किए? अरे इसके करने की जरूरत ही नहीं था यार, यही तो मैं बताना चाहता हूँ, ये करने की जरूरत नहीं था। सिर्फ एक स्टूडेंट ने सही किया, सही तरीके से किया, बाकी किसी का आंसर नहीं आ रहा है। देखो यार, देखो किसका पेन है, ठीक है देखो। अब तुम लोग जिद्दी हो यार, अगर गुणा दिया हुआ है तो गुणा करेंगे ही करेंगे, वो जिदपना छोड़ दो, ठीक है, वो जिदपना छोड़ दो। देखो गुणा दिया हुआ है तो क्या हम काट भी सकते हैं क्या? तो काट ले यार, पहले काट लो, हल्का कर लो, क्यों ज्यादा वजन लेके जाना, ठीक है, वजन गधा को गधा के कट जानते हैं, इसी सब को कारण कहा जाता है, ठीक है। रूई लेकर अगर गधा जा रहा है तो पानी में डूबता है, एक बार वही शायद हल्का हो जाता है, और भारी हो जाता है, और भारी लेके चलना शुरू कर देता है, ये गधापना है, बात समझे। तो वैसे ही तुम लोग भी, अब रूई तुम लोग को दिए थे और तुम लोग इसको क्या कर दिए, नहीं रजाई नहीं, इसको तो पूरा पत्थर बना दिया, पानी बना दिया यार, बर्फ बना के तुम लेके जा रहे हो इसको, ठीक है। ये रूई था, हल्के में ऐसे चलता, लेकिन तुमने इसको एकदम बोझिल बना दिया, एकदम लाद दिए पूरा अपने आप के ऊपर, ठीक है, अपने आप के साथ अन्याय, ऐसा मत करो। देखो
5 तिहाई 15, कोई शिकायत नहीं हुआ। 3 चौको 12, कोई शिकायत नहीं हुआ। 2 अट्ठे 16, यहां पर भी कोई शिकायत नहीं हुआ। फिर ये कितने, 2 पच्चे 10 और 2 चौको 8 हो गया। और कुछ कटेगा क्या, नहीं कट रहा है। 4 तिहाई 12 चौ 48, 48 बुरे 17 बटे कितना 5। अब 17 का पढ़ा याद है क्या, नहीं याद है ना, कोई बात नहीं याद, मल्टीप्लाई करो। अगर याद है, यदि याद है तो आपको मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। अगर 17 का पढ़ा याद है और फिर भी गुणा कर रहे हो, इसका मतलब तुम गधे हो। ठीक है, अगर नहीं याद है तो मारो यहाँ पे 48 गुणे 17, 7 8 7 चौ 28 और 5 33, सही है ना। 7 56, 5 7 चौ 28, 28 और 5 33। और फिर तो 1 से तो मल्टीप्लाई करने में बहुत मजा आता है, जो रहता है वही लिखा रहता है शताब्द से। ठीक है, आया कितना 6 और 8 3 8 3 11, हाथ में लगा 1, 4 और 4 8, 816 नहीं आया ना। अगर मैं कहूं कि 17 अठे कितना, 17 अठे बोलो। अच्छा चलो, कल जो है कि कल क्या करोगे, सुनो, कल पढ़ा याद करके आओ। ठीक है, एकदम शानदार तरीके से पढ़ा कि भाई 17 अठे 16 छक 19 तिया, ऐसे सब पूछेंगे तो सटा सब आंसर मिलना चाहिए। ठीक है, तो चलो आज पढ़ा वाला काम खत्म कर देते हैं। यहाँ पे कितना आया, 816 बटे कितना 5, मारो डिवीजन। अब यहाँ बैठ के वैसा ऐसा वाला नहीं करना है कैसे घुमा के 5 कर रहे हैं, नहीं, सीधे मारो। 5 एकम 5, बचा कितना 3 30, हो गया कितना 31, 5 छक्का 30, बचा कितना 1 1 गया तो चिपका तो क्या हो गया 16, 5 तिहाई 15, बचा कितना 1, दशमलव बैठा दिए, 1 कितना हो जाएगा 10, 5 बुरे 5 दूनी 10, यही आंसर है। समझ में आया क्या, बोलो। इसको खुद से ही कर लो, खुद से धीरे धीरे खुद से कर लो, इसके बाद फिर ऐसे करना, एकदम एकाएक स्पीड नहीं पकड़ेगा। मेरा करके दिखाने का मेन पर्पज यही है कि आप जानिए कि ऐसे भी किया जाता है, आपको धीरे धीरे करके उस स्तर पे पहुंचना है। बात समझ में आया। मिटा दूं, अरे यहाँ लिखो है, क्या करेंगे लिखो मैं, हो गया, याद है। चलो होमवर्क ले लो। क्या कितना, कितने बजे आना चाहते हो, अरे 4 बजे आना, राइट 4 बजे आओ ना यार, वो बहुत है, 4 बजे आओ कम से कम। तुम लोग बल्कि लेट आते हो, थोड़ा सा और पहले आओ। ठीक है, 4 बजे आओ, 4 से जो है कि 1 घंटा 1.5 घंटा करेंगे। ठीक है, मतलब 3 बजे 2 बजे आने का कोई सेंस नहीं यार, उतना धूप में क्यों मरे। ठीक है, देख पहला क्वेश्चन, पहले आसान आसान लल्लू टाइप का, ये निकालो, ये निकालो,
ये निकालो। ये निकालो। देखो प्लस का साइन है, ठीक है, प्लस माइनस बात समझ में आया क्या? पांचवा आया? और दे दूं? ठीक है। ठीक है, ये क्या है? 305 एक्स माइनस 201 एक्स 15 एक्स। ठीक है, इतना आप होमवर्क करके आइए। ठीक है।